तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। मेरे सतगुरु की देखो महिमा है अपरंपार। और इसके अंदर 21/12/2025 रविवार के दिन किसान यूनियन की तरफ से बाबा रामपाल जी संत महाराज का सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो अध्यक्षता करेंगे वो सूरज भांजी डाया वयोवृद्ध हमारे किसान नेता, गरीब आदमी की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। वो हमारे पास कोई शब्द नहीं, किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें। ऐसी विपदा की घड़ी में जो किया है संत रामपाल जी महाराज ने किया है, और किसी ने हमारी यहाँ करे कोई मदद नहीं की। और सभी बार बार सभी के फोन आ रहे हैं, मैं क्या अंदाजा लगाऊं, हजारों की संख्या में यहाँ किसान मजदूर पहुंचेंगे। बहुत सारे संगठन है, कितने नाम गिनाऊं मैं आपने, बहुत सारे संगठन इसमें भाग लेंगे। सभी सरपंच लेंगे, नंबरदार, चेयरमैन साहिबान, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। और जो ज्वलंत उदाहरण है इस समय जो संत रामपाल ने दिया, लोगों को एक चमत्कारी संदेश दिया इसने। यह सबसे पहला कदम संत रामपाल ने उठाया। मैं तो ये कहता हूँ संत रामपाल जी कबीर के अवतार हैं इस समय में। तो चक्की फेर सकता तो संत रामपाल का मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मदद करी है इसने। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जेल से बाहर आए। ये एक छोटा सा चांस दिखा है, जेल से बाहर आने के बाद पता नहीं कितना बड़ा देश के ऊपर जो आफत है तरह तरह की, उस सारी का समाधान वो कर सकते हैं बाहर आने के बाद में। सब किसान रत्न से तो मैं दिलबाग सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा ये जिले हिसार का डाया गांव है, और इसके अंदर 21/12/2025 रविवार के दिन किसान यूनियन की तरफ से बाबा रामपाल जी संत महाराज का सम्मान समारोह किया जा रहा है। और उसमें हमारे डाया गांव के पूरी ग्राम पंचायत और हमारे यहाँ के सभी किसान साथी, जिसमें हमारे जो अध्यक्षता करेंगे वो सूरज भांजी डाया वयोवृद्ध हमारे किसान नेता मौके पर हाजिर हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम होगा। और ये सुबह 10:30-11 बजे के आसपास शुरू होगा, और उसमें बहुत सारे लोग किसान यूनियन के हमारे योद्धा और किसानों से संबंधित प्रतिनिधि, उसमें नंबरदार भी शामिल होंगे, सरपंच भी शामिल होंगे, जिला परिषद के मेंबर भी, चेयरमैन साहिबान भी शामिल होंगे। पूरे इलाके के लोग यहाँ हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में जो है किसान यहाँ इकट्ठे होंगे, और सभी अपनी मांगे भी रखेंगे। और उसके बारे में ये भी बताएंगे कि संत महाराज रामपाल जी ने जो जेल में रहते हुए एक इतना गजब का कार्य किया है, विपदा की घड़ी में किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। वो हमारे पास कोई शब्द नहीं, किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें। कि जैसे भगवान के रूप में वो उतर के आए, जैसे एक तो भगवान हम मानते हैं कि ऊपर परमात्मा है, और भगवान के रूप में ही यहाँ उन्होंने मदद की। और यहाँ सारे इलाके के अंदर पानी चढ़ा हुआ था, अगली फसल भी नहीं बिजाई हो सकती थी, तो पूरे इलाके के अंदर पाइप, मोटरें और अलग सभी प्रकार की दवाइयां, जैसे हमारे जो मजदूर भाई थे, किसी के मकान गिर गए, उनकी मदद करना, इसी प्रकार से उन्होंने पूरे इलाके के अंदर इतनी मदद की है कि अगली फसल की बिजाई उनकी वजह से हो पाई। और पीछे का जो पानी यहाँ से निकाला गया वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। और हमारी सरकार ने भी इतनी कोई मदद, किसी प्रकार की खास मदद नहीं कर पाई, ना ही कोई और संत इधर उधर से कोई आगे सेवा करने वाला, आप सोचने वाला आया। और उन्होंने जेल में रहते हुए ऐसा काम करके दिखा दिया कि शायद ही कोई कर सके। तो हम तो सभी के सभी, इस क्षेत्र के सभी किसान 21/12/2025 को रविवार के दिन डाया गांव के हमारे खेल का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया जा रहा है। उसमें हमारे सभी साथी मिलकर के किसान रत्न का जो अवार्ड है वो हम संत रामपाल जी महाराज को उससे नवाजेंगे, और उनका मान सम्मान करने के लिए सारा कार्यक्रम ये है जो किया जा रहा है।
ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि किसान रत्न की उपाधि इनके लिए छोटी है, इससे भी कोई और बड़ी उपाधि दी जानी चाहिए। और किसानों का और मजदूर का जो भला किया है वो आज की स्थिति में, ऐसी विपदा की घड़ी में जो किया है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है और किसी ने हमारी यहाँ आकर कोई मदद नहीं की। तो इसीलिए उनका जो किसान रत्न का जो हमने सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के, जैसे हमारे अध्यक्ष सूरजभान जी डाया और हमारी पूरी टीम है, रामपाल ने अपने डांडा साहब हैं, रामवीर जी और सारी टीम बैठी है, सभी ने एक फैसला ये लिया है कि किसान रत्न से नवाजा जाएगा। देखिए, ये तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत भारी जोश है लोगों के अंदर और सभी बार बार सभी के फोन आ रहे हैं। मैं क्या अंदाजा लगाऊं, हजारों की संख्या में यहाँ किसान मजदूर पहुंचेंगे और इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। संपर्क हुआ है हमारी जैसे संगठन है, जैसे यहाँ डाया गांव की लगा दादी गोरी एक मंदिर है, उसकी एक सभा है, हमारी कमेटी है, उसके हमारे प्रधान पीछे बलराज सूरा जी बैठे भी हैं और बलजीत शर्मा जी उसके मेंबर हैं, वो आएंगे। और हिसार से जो कबीर समिति है वो आएंगे और जाट धर्मशाला के जो सदस्य हैं, प्रधान हैं, वो आएंगे, जाट संस्था के हैं वो आएंगे और बहुत सारे संगठन है, कितने नाम गिनाऊं मैं आपने, बहुत सारे संगठन इसमें भाग लेंगे। सभी सरपंच लेंगे, नंबरदार, चेयरमैन साहिबान, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। मेरा नाम सूरजभान, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन। जी, क्या कहना चाहते हो जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई? आज यहाँ पधारे हमारे भारतीय के अध्यक्ष हुड्डा साहब जो आए, उन सब का मैं पहले स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का, और पत्रकार भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और जो ज्वलंत उदाहरण है इस समय जो संत रामपाल ने दिया, लोगों को एक चमत्कारी संदेश दिया इसने, यानी उस जब दुखती हुई मरम जो जख्म थे उनके ऊपर उन्होंने मरम लगाई। पूरी तरह किसान और मजदूर बर्बाद हो गए थे, मकान टूट गिर गए थे, भाई खेती बर्बाद हो गई थी, आगे खेती करने के कोई साधन नहीं थे। किसी ने भी ट्रेजेडी के अंदर, इस दुख की घड़ी के अंदर किसी को होश नहीं आया। सरकार में भी होश थी चीज़ के बारे में, बड़े बड़े धार्मिक संगठन थे, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन सबसे पहला कदम संत रामपाल ने उठाया। मैं तो ये कहता हूँ संत रामपाल जी कबीर के अवतार हैं इस समय में, यानी। और एक बात और है, किसान रत्न बाबर जो था नहीं, गुरु नानक के लिए जेल में गया था, उसको पता चल गया था बाबर को जेल में एक नानक नाम से संत आया हुआ है, तो खुद बाबर जो जेल में गया नहीं संत के पास, तो उसने नानक दास ने वो करने लगा, बाबा तक्की को निकाल दी, बोला महाराज एक काम करिए आप, या तो ग्वाला कर लो या तक्की फेरो। तो बाबर समझ गया इस चीज को कि पूरा संत ना तो गाड़ा फूक सकता और ना चक्की फेर सकता, तो संत रामपाल का मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मदद करी है इसने इस घड़ी के अंदर, और हमारे हुड्डा साहब ने सारा बता दिया बात। तो मैं तो आखिर में यही कहूंगा, ये कबीर के अवतार है किस्म के इस समय, जो अपना चमत्कार दिखाया है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जेल से बाहर आए। ये एक छोटा सा चांस दिखाया है, जेल से बाहर आने के बाद पता नहीं कितना बड़ा देश के ऊपर जो आफत है तरह तरह की, सारी का समाधान वो कर सकते हैं बाहर आने के बाद में। जितना देश में ये आंदोलन चल रहे हैं, लोगों की पुकार है, दुखी है, यानी सारे चीज का समाधान लेकर आएंगे वो, और वो प्रार्थना करें जल्दी जल्दी आए जेल से बाहर। और सरकार को भी बाबर की तरह से जेल में दाखिल कर उनसे संपर्क करना चाहिए। जी, आपके गांव में प्रोग्राम किया जा रहा है, तो सब किसान रत्न से, तो गांव में कब प्रोग्राम है? 21 दिसंबर को, रविवार को। हाँ हाँ।